आशीष जी, आप खरीदारी आता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स रुपी में डेप्रिसिएशन है तो वो कैलकुलेशन इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा डिस्टर्प्टेड है, लेकिन 3465 का हाई छूने के बाद 3385 के लेवल्स अब स्क्रीन्स पर, क्या ये सपोर्टिव हैं इंडियन रिटेल बाइंग के लिए? इंटरेस्टिंगली गुड मॉर्निंग मनीषा जी एंड एवरीवन। इंटरेस्टिंगली जब ये स्पाइक हुआ था बीच में, तब लास्ट 15 दिन 20 दिन में रिटेल पे कस्टमर एकदम से रुक गया था। टोटली वॉक इन एकदम स्लो हो गया था। शायद वो जो कंज्यूमर है ये रेट्स को थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में रिटेल में मूवमेंट अच्छा खासा आया है। धीरे धीरे कस्टमर्स आर कमिंग बैक एंड नो वन इज आस्किंग अबाउट द प्राइस। लोग ऐसा पूछ नहीं रहे इतना प्राइस हो गया उतना प्राइस हो गया। धीरे धीरे जिसको लेना है वो वापस दे कम बैक आके धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। थोड़ा कम ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अभी फैग एंड ऑफ द वेडिंग सीजन है, अभी ऑलमोस्ट शादियां खत्म हो गई है, फिर भी रेगुलर बाइंग वापस मार्केट में आ गया है। ओके अगर ये आप जून से यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जैन टू मई का क्या सिनेरियो है और आपको लगता है सेकेंड हाफ उसकी भरपाई कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ उसकी भरपाई कर पाएगा। आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ही हमें थोड़ा अच्छा खासा उछाल दिखेगा, क्योंकि लास्ट मंथ भी स्लो रहा। तो ये क्वार्टर मेरे हिसाब से सबड्यूड ही जाएगा। लेकिन आगे जैसे अगस्त के बाद आई थिंक द मार्केट विल पिकअप। और जो एंड कंज्यूमर है उन्होंने धीरे धीरे 1 लाख के आसपास की प्राइसेस मेंटली एक्सेप्ट कर ली है। तो जो फेस्टिवल सीजन आने के बाद लोगों का मूड वापस बन जाता है। सो वैसे अगस्त के बाद आई थिंक रिटेल में बाइंग विल कम बैक। आशीष जी, इंटरेस्टिंग टू नो कि वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो रादर कि किस तरह की बाइंग हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। इज इट क्योंकि दो तबके के लोग हैं, एक वो जो बजट में इसे बिठाना चाहते हैं तो 14 कैरेट भी ले लेंगे, पर लेकिन जो गोल्ड लेना चाहते हैं वो अब 24 कैरेट की भी मांग कर रहे हैं। यस, एक्चुअली दोनों तरफ की मांग मांग हमें देख रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, यस, जैसे भाव बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड परसेंटेज वाइज धीरे धीरे बढ़ता है। जो नॉर्मली रिटेल में हम लोग 5-7% देखते हैं, वो बढ़ के 10-12% तक भी जा सकता है। और ये पिछले 1 महीने में ज्वेलरी डिमांड हालांकि कम थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कंसिस्टेंट थी। तो वो एक हमने देखा है। और इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी के किस टाइप की ज्वेलरी ले रहे हैं, तो ये बात हो रही थी कि 18 कैरेट का लोगों के रुझान है, और ज्वेलर्स भी धीरे धीरे 18 कैरेट पुश कर रहे हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी अफोर्डेबल, लोगों की पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, इसके लिए बना रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है 18 कैरेट का, दैट इज एट द वेरी वेरी अर्ली स्टेज। उसको कंज्यूमर्स को एक्सेप्ट करके मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को प्रोडक्ट रेंज बढ़ा के ये ट्रांजैक्शन होने को और उसका परसेंटेज बढ़ने को आई थिंक इट विल टेक 2-3-4 years। ये अभी नेशनल स्टेज पे है, लेकिन यस, लोगों ने मेंटली एक्सेप्ट किया कि यस 18 कैरेट भी हम लोग ले सकते हैं इफ द लुक एंड फील इज द सेम एज 22 कैरेट। और किस टाइप की ज्वेलरी ले रहे हैं, तो लाइट वेट में ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ने के बाद लोग लाइट वेट लेते ही है। लेकिन वेडिंग सीजन होने के हिसाब से हम दोनों स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कि हैवी ज्वेलरी भी जा रही है और लाइट वेट ज्वेलरी भी जा रही है। लेकिन वेडिंग में हम लोग जो ओवरऑल समझो, एक शादी का किसी का 150 ग्राम का बजट है, किसी का 200 ग्राम का बजट है, तो वो ओवरऑल बजट प्राइस बढ़ने के हिसाब से थोड़ा डामाडोल हो जाता है। तो जो फ्रिंज में जो बाइंग होता है वो मेरे हिसाब से कम हो जाता है। समझो जमाई को कुछ देना है तो उसके बाकी के घर वालों का गिफ्टिंग थोड़ा कम हो जाता है। और मेन जो गिफ्टिंग या मेन लेन देन जो होता है, बाइंग होता है ब्राइड के लिए जो भी है, तो वो पक्का होता ही है। थोड़ा पेरिफेरल कम होके बजट रुपीज में बैठ जाता ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। तो जब तक ब्राइड एंड ग्रूम को सही सही सब मिल रहा है, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द फैमिली कैन टेक अ बैक सीट। कॉपर की